आप सुन रहे हैं मेरे साथ डेविल्स पॉसेसिव लव फॉर हर लिटिल गर्ल। अगली सुबह ठीक 4 बजे कबीर की आंखें अपने आप खुल गई। यह उसकी आदत थी, चाहे रात को वह 2 बजे ही क्यों ना सोया हो। सुबह 4 बजे उसकी नींद अपने आप टूट जाती थी। अलार्म की कोई जरूरत नहीं, उसका शरीर मानो समय के साथ प्रोग्राम था। धीरे धीरे उठकर कबीर बाथरूम गया और फ्रेश होने के बाद सीधे घर में बने विशाल जिम की ओर बढ़ गया। जिस तरह उसका महलनुमा घर शान शौकत और नफासत से सजा था, उसी तरह उसका जिम भी हर आधुनिक सुविधा से लैस था। बड़े बड़े शीशे, चमचमाती मशीनें और हवा में पसरी हल्की महक, सब कुछ एकदम प्रोफेशनल एथलीट के जिम जैसा। करीब 2 घंटे तक लगातार एक्सरसाइज करते हुए कबीर का हर मसल उभर आया। उसका पसीने से भीगा शरीर दमक रहा था। छाती पर फैली कसावट और बाजुओं की नसें उसकी मेहनत का सबूत थी। जब उसने आखिरी सेट पूरा किया तो खिड़की के पास आकर ठंडी हवा में गहरी सांस ली। हवा उसके पसीने से भरे शरीर को छूते हुए और अधिक रिफ्रेश कर रही थी। उसी वक्त एक सर्वेंट ट्रे में एनर्जी ड्रिंक और पानी की बोतल लेकर आया। कबीर ने बोतल उठाई और बिना सोचे उसे अपने सिर पर उड़ेल दिया। पानी उसके कंधों और छाती से होकर नीचे बहा। गीले बालों को जब उसने झटका दिया तो उसकी अदा ने माहौल थाम लिया। वो इतना आकर्षक लग रहा था कि एक पल के लिए सर्वेंट भी उसे निहारने से खुद को रोक न सका। एनर्जी ड्रिंक पीकर कबीर अपने कमरे की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकला तो उसकी पर्सनैलिटी मानो चमक रही थी। ब्लैक 3-piece सूट, हाथ में चमचमाती घड़ी, शाइन करते ब्लैक लेदर शूज और जेट ब्लैक बालों का परफेक्ट हेयर स्टाइल। उसका लुक इतना शार्प और प्रेजेंटेबल था कि मानो किसी बिजनेस मैगजीन के कवर पेज से निकला हो। उसके क्लोजेट में करोड़ों की कीमत के ब्रांडेड सूट, घड़ियां और सनग्लासेस भरे पड़े थे, आम आदमी के लिए जिनका सपना देखना भी मुश्किल था। उसने हल्की सी फ्रेग्रेंस अपने ऊपर डाली और हॉल में नीचे आया, जहां उसकी दादी भगवान की आरती कर रही थी। कबीर सोफे पर बैठा रहा, चेहरे पर वही स्थिर भावहीन एक्सप्रेशन। जब दादी आरती पूरी करके उसके पास आई तो कबीर ने उनके पांव छुए। दादी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और उसके बगल में बैठ गई। कबीर ने विवान की गैर मौजूदगी को देखते हुए उसके बारे में पूछा तो दादी हल्की हंसी के साथ बोली, वो 9 बजे से पहले उठने वाला नहीं है। कबीर ने बस सर हिलाया। तभी सर्वेंट ब्लैक कॉफी और न्यूज़पेपर रखकर चला गया। दादी ने कबीर की ओर देख कर पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ तैयार हुए जा रहे हो? कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, दादी आज ऑफिस जाना है। मैंने अपना हेड ऑफिस यहीं दिल्ली में सेटअप कर लिया है, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। दादी का चेहरा खिल उठा, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम हमारे पास रहोगे। इतने में बाहर से एक ब्लैक कार गेट के भीतर दाखिल हुई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की नीचे उतरी। उसका रूप ऐसा था कि खूबसूरत सब भी छोटा पड़ जाए, मानो किसी ने अप्सरा को धरती पर भेज दिया हो, बल्कि उससे भी कहीं अधिक मोहक। उसके होठों पर मधुर मुस्कान थी, आंखों में चमक और कदमों में तेजी। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई, उसने बिना किसी झिझक के पीछे से कबीर को गले लगा लिया। उसकी आवाज़ सहज सी मीठी थी। आई मिस्ड यू सो मच डैडी, कहते हुए उसने कबीर के गाल पर हल्का सा किस कर दिया। अचानक हुए इस वाक्य से कबीर सन रह गया। उसका चेहरा एकदम से कठोर पड़ गया। उस लड़की के नाजुक हाथ अपनी छाती पर और गालों पर वो नरमाहट महसूस कर सकता था। कबीर की गहरी नीली आंखें स्थिर हो गई। उसे लगा मानो किसी ने उसके बंजर दिल में फूल खिला दिए हो, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह बस एक गलतफहमी थी जिसका शिकार वो लड़की हुई थी। यह लड़की कोई और नहीं, हमारी कहानी की मासूम, प्यारी और चंचल हीरोइन प्रिया है, जिसे सब प्यार से पीहू कहते हैं। उम्र 18 साल, लंबाई 5.5 फीट, सुनहरे भूरे लंबे बाल जो कमर से नीचे तक लहराते थे, हिरनी जैसी ग्रे आंखें, दूध से भी ज्यादा गोरी त्वचा और होठ इतने लाल मानो सारा खून उनमें ठहर गया हो। छोटी सी नाक, लंबी पलकें और मासूमियत से भरा चेहरा। असल में प्रिया को गलतफहमी यह हुई कि कबीर जिस सोफे पर बैठा था वो गेट की उल्टी दिशा में था।
प्रिया ने सोचा कि वह विवान है और दौड़कर उसे गले लगा लिया। दादी ने यह नज़ारा देखा तो माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्हें डर था कि उनका पोता प्रिया की इस हरकत पर गुस्सा ना कर दे। प्रिया को भी थोड़ी देर में एहसास हुआ और जब उसने सामने मुड़कर देखा तो विवान की जगह कबीर को देख हैरान रह गई। उसकी आंखें कबीर के खौफनाक औरे और चेहरे के सख्त भाव उसे डरा गए। उसने जल्दी से माफ़ी मांगते हुए झिझक कर बेहद मासूमियत से कहा, सॉरी अंकल, मुझे लगा आपकी जगह टेडी बैठा है। उसने इतना प्यारा सा चेहरा बनाया कि किसी का भी गुस्सा पल में उड़ जाए। कबीर जो कुछ देर पहले किसी लड़की के बिना उसकी इजाज़त के इस तरह छूने पर गुस्से से लाल था, प्रिया के मासूम वजूद ने उसे बिल्कुल शांत सा कर दिया। उसकी नीली आंखें प्रिया के चेहरे पर टिक गई, कभी उसकी डरी सहमी आंखों पर, कभी उसके हल्के हल्के कांपते होठों पर। लेकिन अंकल सब सुनते ही उसकी निगाहें ठंडी हो गई। उसी वक्त रजत भी अंदर आया। उसने यह सब देखा तो दंग रह गया। अपने बॉस को अंकल कहते सुनकर तो वह अंदर ही अंदर हिल गया। फिर उसकी निगाह प्रिया पर पड़ी और वो अपने सामने खड़ी अप्सरा को देख हैरान रह गया। अनायास ही उसके होठों से निकला, माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। लेकिन कबीर के गुस्से का आवाज़ होते ही उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी कि कहीं उनका बॉस इस मासूम लड़की को नुकसान न पहुंचा दे। उसे पता था कबीर लड़कियों से नफरत करता है। कई लड़कियों ने कबीर को पाने के लिए हद पार की थी, यहाँ तक कि उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स तक मिला दिया था। लेकिन उसकी सिक्योरिटी इतनी मजबूत थी कि कोई सफल न हो सका, और जो भी लड़की इस हद तक गई उसका आज तक कहीं कोई पता नहीं चला। इधर दादी ने तुरंत स्थिति संभाल ली। उन्होंने प्रिया को पास बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, पीहू, ये मेरे बड़े पोते कबीर है, अभी कल ही इंडिया आए हैं। और कबीर, यह है प्रिया, हमारी पड़ोसन और विवान की बचपन की दोस्त। हम कल इसी का जिक्र कर रहे थे। प्रिया ने धीमे स्वर में थोड़ा झिझकते हुए कबीर को हेलो कहा। वो उसकी नीली निगाहों में देखने से बच रही थी। कबीर की निगाहें जो उस पर ही टिकी थी वो और ज्यादा गहरा उठी। उसे अपनी ओर ना देखता पाकर ना जाने क्यों वो उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ देखने लगा। प्रिया तुरंत उससे नजरें फेर कर दादी के गले लग गई और चहकते हुए बोली, मेरी प्यारी दादी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। दादी ने नकली गुस्से से कहा, अच्छा, अगर इतना मिस किया होता तो इतने दिन हमें छोड़कर क्यों जाती। प्रिया ने तुरंत गले को पकड़कर मासूमियत से कहा, सच्ची दादी, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। सॉरी लेट हो गई, लेकिन अब आ गई हूँ ना, अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्रिया ने कहते हुए उन्हें दोबारा एक प्यारा सा हग किया। दादी ने हंसकर उसके गाल पर हाथ रखा और सफ़र के बारे में पूछा। प्रिया बड़ी बड़ी आंखों और प्यारे हाव भाव के साथ सब कुछ बताने लगी। उसके चेहरे के नटखट एक्सप्रेशन, हाथों की हल्की मटकन और सबसे बढ़कर उसकी दिलकश मुस्कान, ये सब कबीर बहुत गौर से देख रहा था। वो अपने सीने में दिल की बढ़ती धड़कन को महसूस कर सकता था। प्रिया को एकटक अडोर करती निगाहों से देखते हुए अनायास ही उसके होठों के कोने अनजाने में ही हल्के से ऊपर उठ गए। ये कबीर की पहली मुस्कान थी जिसे रजत ने अपनी आंखों से देखा। उसके लिए ये नज़ारा दुनिया के किसी नायाब अजूबे से कम नहीं था। उसने कबीर की ओर देखा, पर आज नज़ारा अलग था। कबीर की नीली आंखें जो आमतौर पर सिर्फ ठंडा गुस्सा बिखेरती थी, इस बार सामने खड़ी लड़की पर अटक सी गई थी। रजत के मन में हल्की सी उम्मीद जगी, क्या ये वही कबीर है जिसे मैं जानता हूँ, या इस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पत्थर के दिल में भी दरार आ गई है। रजत ने लंबी सांस ली। उसकी निगाहें बार बार प्रिया और कबीर के बीच घूम रही थी। उसका दिल कह रहा था कि आज कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा।